बेहतरीन लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं एपिलेप्सी के लिए यूज़ की जाने वाली बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन एपसिंथिनम की। एपसिंथिनम होम्योपैथी में एपिलेप्सी के लिए जितनी भी मेडिसिन है उसमें से एक टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। इस छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं कि एपसिंथिनम को कैसे यूज़ किया जाए। उसके पहले समझते हैं कि एपसिंथिनम के सिम्टम्स आते क्यों हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है और सिम्टम्स क्या क्या हैं। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। लाइक आप अभी से कर सकते हैं और बाद में शेयर कर दीजिएगा ताकि कई बच्चों में या फिर बड़े लोगों में एपिलेप्सी के सिम्टम्स देखे जाते हैं और वो लोग नींद आने की दवा या फिर कुछ और खा के जीवन को तबाह करते रहते हैं। तो ये वीडियो शेयर करना जरूरी है। आपके शेयर करने से कुछ लोगों का भला होने की संभावना बनती है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एपसिंथिनम का पहला सिम्टम्स क्या है। पहला सिम्टम्स कुछ इस तरह से कि जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कार्ड है यहाँ पे कंजेशन है। कंजेशन मीन्स सर्कुलेशन ज्यादा हो गया है। तो जो ब्रेन है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड, यानी इसको सेरेब्रल भी बोल सकते हैं। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन यानी सेरेब्रल कंजेशन है। तो कंजेशन दोनों टाइप का है, ब्रेन का कहना है या फिर इसी को सेरेब्रल कंजेशन बोलते हैं या फिर स्पाइनल कार्ड का कंजेशन है। यानी कंजेशन मींस क्या है कि वहां पे सर्कुलेशन क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। अब इस व्यवस्था की वजह से क्या होगा, जब कंजेशन ज्यादा हो गया है तो जो ही कंजेशन ज्यादा होता है तो उसको मिचली जैसा आने लगता है, उल्टी जैसा महसूस होने लगता है और कभी कभार उल्टी हो भी जाती है। कुछ पेशेंट में कई बार उल्टी होने लगती है। तो सेरेब्रल कंजेशन जब प्रोसीड करेगा तो क्या होगा, नासिया यानी मिचली जैसा आना प्लस टू फ्रीक्वेंट वोमिटिंग, मिचली आना और कुछ पेशेंट में दोनों हो सकता है, ना उल्टी भी हो आ सकती है, कई बार आ सकती है। इतना होते होते क्या होगा कि एक दिक्कत आ जाएगी, पेशेंट जो स्पेशल पोस्चर में आ जाएगा, उसको बोलते हैं ऑफिस्टोटानस। ऑफिस्टोटानस ऐसी सिचुएशन है कि बॉडी अकड़ जाती है और अकड़ कुछ इस तरह से आती है कि पीछे की तरफ हो जाती है। जैसे नॉर्मली अगर किसी पर्सन को लेटा दिया है तो इसी तरीके से लेटता है वो, ऐसे ना, इस तरह से लेटा रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस तरह से हो जाएगा, धनुष टाइप का हो जाएगा, यानी जो कमर वाला पोर्शन है वो ऊपर उठ जाएगा, यानी पीछे की तरफ मुड़ जाना इस तरह से। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ऑफिस्टोटानस। बच्चा भी और बड़ा भी इस तरह से धनुष टाइप की बॉडी हो जाती है, बो शेप्ड ना, यानी कमर वाला पोर्शन ऊपर उठ जाएगा, सर नीचे है, पैर दोनों तरफ नीचे हैं, यानी सिर और पैर दोनों नीचे हैं, कमर कहाँ पे है, ऊपर है। तो इस सिचुएशन क्या बोलते हैं, ऑफिस्टोटानस। ऐसा हो जाएगा और इस सिचुएशन में आते ही पेशेंट की जो जीभ है बाहर आ जाएगी, जीभ बाहर आ जाएगी और उसको बोलते प्रोट्रूडिंग टंग। जीभ बाहर आ जाएगी, उसमें ट्रेमर भी होगा, कांपने लगेगी, प्लस ट्रेमर। और उसके साथ साथ सीवियर सिम्टम्स अगर होने लगेगा तो जो जीभ है वो दांतों से पकड़ ली जाएगी, यानी जबड़ा लॉक हो जाएगा। तो ट्रेमर के साथ साथ जा लॉक्ड, इस पूरा जबड़ा जो है लॉक हो जाएगा। तो पहला सिम्टम्स इसी तरीके से प्रोसीड करता है। पहले कंजेशन होगा सेरेब्रल ब्रेन का, फिर स्पाइनल कार्ड का, उसके बाद मिचली जैसा महसूस होना और उल्टी हो जाना, और उसके बाद शरीर का धनुष टाइप का हो जाना, यानी कमर ऊपर, सर और पैर नीचे, यानी पीछे की तरफ इस तरह से मुड़ जाना। इसको ऑफिस्टोटानस बोलते हैं। और इस सिचुएशन के बाद जीभ बाहर आ जाती है, जीभ में कंपन होने लगता है, कुछ बोल नहीं पाता। क्यों, क्योंकि जो जीभ है दांत से पकड़ ली गई है, कभी कभार जीभ जो है दांतों से कट भी जाती है। इस तरह की सिचुएशन है। एपिलेप्सी का पहला सिम्टम्स है एपसिंथिनम का। और दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो जो बॉडी है उसमें सेरेब्रल और स्पाइनल कंजेशन तो है ही। उस कंजेशन की वजह से होता क्या है कि जब बैठे हुए पोजीशन से, यानी कहीं पे चेयर पर बैठा है, ठीक है, जो ही खड़ा होता है, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में है इस तरह से, और जो ही खड़ा हो जाता है, यानी सिटिंग पोजीशन
ठीक है। से खड़े होने पर क्या होता है कि चक्कर आने लगता है, वर्टिगो है। और चक्कर आते ही कुछ इसको आभास होता है कि पीछे की तरफ गिर पड़ेंगे इस तरह से ना, यानी पीछे की तरफ गिरने का आभास होता है। बैठी पोजीशन से खड़े होना, खड़े होते ही पीछे की तरफ गिरने का आभास होना, आगे की तरफ नहीं गिरता है, पीछे की तरफ गिरने का आभास होना, यानी यूं समझिए कि बॉडी ऑफिस पोजीशन में आना चाह रही है। यानी इस तरह से आना, देखिए कमर आगे की तरफ है यहाँ पे, और ये सर और पैर के यहाँ पे पीछे है, तो पीछे की तरफ गिरना, पीछे की तरफ गिरना, ये दूसरा सिम्टम्स है एब्सिंथिनम का। खड़े होने पर चक्कर आना और पीछे की तरफ शरीर मुड़ जाना और गिरने का आभास होना। तीसरा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि एपिलेप्सी के दौरान पार्शियल कॉन्शियसनेस है, यानी उसको आभास होता रहता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उसको एहसास होता है, कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस नहीं हो जाता है, इसमें कॉन्शियसनेस थोड़ी रहती है, उसको आभास होता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। और दूसरे मेडिसिन में क्या है कि कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस, उसको कुछ भी आभास नहीं होता है। इपिलेप्सी के दौरे से जब बाहर आ जाता है, वो जब सिम्टम्स अपना कोर्स रन कर जाता है, उसके बाद जब बाहर आता है तो इसमें थोड़ा उसको याद रहता है कि मैं जा रहा था तो ऐसे खड़ा हुआ तो चक्कर खा के पीछे की तरफ गिरा, ऐसा कुछ आभास होता रहता है उसको। तो यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है वो कैसा है, पार्शियल है, कंप्लीट कॉन्शियसनेस नहीं है। तो पार्शियल कॉन्शियसनेस, उसके साथ साथ ऊपर के 2 सिम्टम्स, कुल 3 सिम्टम्स हो गए। चौथा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि जो स्प्लीन है और लीवर है, राइट साइड पसली के जस्ट नीचे की तरफ क्या है, लीवर है, और लेफ्ट साइड में क्या है, स्प्लीन है, उस रीजन में दर्द होता है। दोनों रीजन में दर्द होना एक 4th सिम्टम्स है एब्सिंथिनम का। और 5वां सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि पेट में गैस भर जाती है, टिम्पनाइटिस सिचुएशन, पेट में गैस बन जाना, टाइट हो जाना, ये 5वां सिम्टम्स है। तो कुछ इस तरह से 5 सिम्टम्स के बेसिस पर एब्सिंथिनम को आप समझ सकते हैं और उस मेडिसिन को दिया जा सकता है। और किसी भी मेडिसिन को तभी दें जब उस मेडिसिन का सिम्टम्स पेशेंट के सिम्टम्स से मैच करें, तभी काम करेगी, अन्यथा काम नहीं करेगी। इस तरह से आपने 5 सिम्टम्स समझा एब्सिंथिनम के बारे में। अब इस मेडिसिन को कैसे यूज़ किया जाए, तो यूज़ करने का तरीका सिंपल सा है, आप इसका मदर टिंचर यूज़ करें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।